आप सब जानते हैं कि सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, एक स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बिना कोई देश अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को या अपने आप को एक विकसित देश की गिनती में नहीं कर सकता। ऐसी बड़ी इंडस्ट्री है ये। आज 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, 2 उड़ीसा में, एक पंजाब में और एक आंध्रा में। आप जानते हैं कि 2022 में जब सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है, जिस के तहत उन्होंने एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत काम चालू किया और कंप्लीट इकोसिस्टम पे ध्यान देने का प्रधानमंत्री जी का हमेशा मार्गदर्शन रहा। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग अपनी बहुत अच्छी आगे बढ़ी है, उससे भी सेमीकंडक्टर की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो अब कंप्लीट इकोसिस्टम डिज़ाइन, वेफर फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, असेंबली, टेस्टिंग, फाइनल प्रोडक्शन, हर चीज पे इलेक्ट्रॉनिक्स के हर सेक्टर पे, हर डायमेंशन पे काम चल रहा है। इन 6 प्रोजेक्ट्स जो अब तक के अप्रूव्ड थे, उसमें 24 बिलियन चिप्स पर ईयर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है। आज जो 2 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं। इन 4 में से सबसे पहले उड़ीसा में सिलिकॉन कार्बाइड का प्लांट। सिलिकॉन से सिलिकॉन कार्बाइड की तरफ पूरी दुनिया भर में एक नया मूवमेंट चल रहा है। सिलिकॉन कार्बाइड बहुत ही रोबस्ट मटेरियल है, बहुत हाई वोल्टेज पे, हाई टेम्परेचर पे, हर तरह की परिस्थितियों में वो सस्टेन करता है। तो हमारी मिसाइल्स हो, स्पेस के इक्विपमेंट हो, सैटेलाइट हो, रॉकेट्स हो, इंजन हो रेलवे का, टेलीकॉम के टावर पे लगने वाले इक्विपमेंट हो, उन सब में सिलिकॉन कार्बाइड का मटेरियल लगने लगा है अभी दुनिया में। सिलिकॉन कार्बाइड एक स्ट्रैटेजिक ज़रूरत है देश की। ये प्लांट सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करेगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में लग रहा है। बहुत ही एडवांस्ड प्लांट है, बहुत ही इसमें रिसर्च का काम रहेगा। आईआईटी भुवनेश्वर में 45 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से रिसर्च की यूनिट भी बनी है, जिनको बहुत अच्छी सक्सेस मिली है अभी। सिलिकॉन कार्बाइड को ग्रो करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड के पाउडर को लेते हैं, उस पाउडर को 2400 डिग्री पे वेपराइज करते हैं, फिर उस वेपर को एक क्रिस्टल के ऊपर इकट्ठा करते जाते हैं, डिपॉजिट करते जाते हैं, और उससे फिर उसका वेफर बनता है। बहुत ही प्रिसीजन वाला काम है। इस काम को इस प्लांट में किया जाएगा। करीब 2000 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है, 2066 करोड़ का, और 96 मिलियन चिप्स की इसकी कैपेसिटी है साल की। दूसरा प्लांट लग रहा है 3D ग्लास। 3D ग्लास आज की तारीख में दुनिया की सबसे एडवांस्ड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी है। इस यूनिट में इंटेल का इन्वेस्टमेंट भी है। करीब करीब दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं, उन सब का इसमें यूनिट में इन्वेस्टमेंट आने वाला है। लॉकहीड मार्टिन है, कई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं और वीसी फंड्स भी। ये वर्ल्ड की आज की तारीख में मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का काम है, और इसका उपयोग भी डिफेंस में, एरोस्पेस में, रडार्स में, वायरलेस टेक्नोलॉजीज में, सब में इसका उपयोग आएगा। 3D ग्लास को समझना है तो ऐसा समझिए जैसे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में नीचे पार्किंग है, फिर फ्लैट से 1 2 3 4, फिर उसकी लिफ्ट होती है, उसकी प्लम्बिंग होती है ऊपर से नीचे तक, उसकी वायरिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है। यानी जैसे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को आप समझो एक छोटे से चिप के अंदर स्टैब्लिश करना हो, इतने से चिप के अंदर उसको स्टैब्लिश करना हो, बनाना हो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को, वो काम इस प्लांट में किया जाएगा। ये तो कनेक्टर है, ये चिप नहीं है, मैंने साइज के हिसाब से दिखाया आपको। छोटे से चिप के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बने, वैसा इसमें 3 डायमेंशनल, इसीलिए इसका नाम 3 डायमेंशनल है। बाकी जो पैकेजिंग होती है वो 2 डायमेंशनल पैकेजिंग होती है।
इसका उपयोग एरोस्पेस में, डिफेंस में, रडार्स में, वायरलेस में और हाई पावर कंप्यूटिंग की जो रैक्स होती है उसमें लगेगा। तीसरा CDIL एक मोहाली में प्लांट है, अच्छा प्लांट है। कोरिया के साथ इसका टाई अप है कंप्लीट, कोरिया की एक कंपनी उसके साथ मिलके ये लोग इसमें बनाएंगे सेमीकंडक्टर के जो डिवाइसेस हैं, स्पेसिफिक डिवाइसेस जैसे मॉसफेट है, इन सबको बनाएंगे यहाँ पर। उसका उपयोग भी कई सेक्टर्स में होगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिकल में, सब में इसका उपयोग होगा। चौथा प्लांट आंध्रा में आ रहा है, एसिप। ये भी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्लांट है। इसमें भी काफ़ी सारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब में इन चिप्स का उपयोग होगा। अच्छी कैपेसिटी है, 96 मिलियन चिप्स पर ईयर की इसकी कैपेसिटी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए मोदी जी ने इन 11 वर्षों में कंप्लीट इकोसिस्टम बनाया है। हर तरह की पॉलिसी चेंज लाना, हर तरह का सपोर्ट देना, चाहे PLI के माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने के माध्यम से, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हर तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया है। इस सपोर्ट के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन आया। पिछले 11 वर्षों में अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग करीब 6 गुना बढ़ी है, 6 गुना। और अब 12 लाख करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री बन गई है भारत में और लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिल रहा है। एक्सपोर्ट्स 8 गुना बढ़े, इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स 8 गुना बढ़े। 8 गुना बढ़ना 10-11 वर्षों में बहुत बड़ी उपलब्धि है। 3.5 लाख करोड़ के आसपास अब टच कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां 2 थे 11 वर्ष पहले, आज 300 से अधिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में है और बढ़ते जा रहे हैं। उनका इकोसिस्टम बढ़ रहा है, उनके डिफरेंट कंपोनेंट अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो उसका ओवरऑल एक बहुत अच्छा देश भर में इकोसिस्टम बन रहा है। मोबाइल का प्रोडक्शन 28 गुने बढ़ा है, अब 5.5 लाख करोड़ का मोबाइल का प्रोडक्शन भारत में होने लगा है। और इसमें भी बहुत प्रिसीजन वाली चीज़ें अभी बनने लगी है। अगर आप किसी भी ऐसे प्लांट में जाओगे तो आप देखोगे कि कितना प्रिसीजन का काम है और किस तरह से यंग नौजवान ट्रेनिंग के बाद में इतने प्रिसीजन के काम को सक्सेसफुली कर रहे हैं और उसका दुनिया भर में आज उसका रिकॉग्निशन भी मिल रहा है। मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट्स 127 गुना बढ़ा है, 2 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का, ये आपके सामने है 2014-15 के आंकड़े, 2024-25 के आंकड़े। हर सेक्टर में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे एक्सपोर्ट्स हो, नंबर ऑफ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, चाहे मोबाइल फ़ोन का एक्सपोर्ट हो, हर चीज़ कई कई गुने बढ़ी है इन 6 वर्षों में, इन 11 वर्षों में। साथ ही साथ भारत की जो डिज़ाइन की कैपेसिटी है, डिज़ाइन का जो टैलेंट है, उसमें भी अच्छी उपलब्धि हुई है। आज करीब करीब भारत में 3 नैनोमीटर तक की चिप्स, जो कि बहुत ही एडवांस चिप्स होती हैं, वो डिज़ाइन होने लगी है। और डिज़ाइन में कई नए स्टार्टअप्स भी आए हैं। 23 स्टार्टअप्स को तो सेमीकंडक्टर मिशन के तहत ही मदद मिल रही है। और डिज़ाइन के साथ ही साथ कंप्लीट टैलेंट का इकोसिस्टम भी बनाया जा रहा है। ये आपको जान के बहुत खुशी होगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप नोट भी करें इसको। 278 कॉलेजेस में सेमीकंडक्टर के लेटेस्ट क्यूरिकुलम और लेटेस्ट डिज़ाइन टूल्स दिए गए। 278। दुनिया में इससे बड़ा टैलेंट डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है सेमीकंडक्टर की फील्ड में। इससे पहले आपको ध्यान होगा टेलीकॉम में 100 यूनिवर्सिटीज़ में 5G लैब दिए थे, 100 यूनिवर्सिटीज़ में। और ये उससे भी बड़ा सेचुरेशन का प्रोग्राम हो गया, जिसमें 278 इंस्टीट्यूशंस में EDA टूल्स कहते हैं इनको, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन के टूल्स होते हैं ये, सिनॉप्सिस के, कैडेंस के, सीमेंस के, इन सब के। और 85,000 इंजीनियर्स को, टैलेंट को डेवलप करने का टारगेट लिया था 10 साल में। अभी सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के आरंभ से ऑलरेडी 60,000 टैलेंट डेवलप हो गया है भारत के यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में 2032 तक करीब करीब 10 लाख टैलेंट की रिक्वायरमेंट होगी, 10 लाख।
और जिस तेजी से अपना भारत का सेमीकंडक्टर प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, करीब करीब समझो कि दुनिया भर की डिज़ाइन, दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग में भारत का बहुत बड़ा रोल होगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी नेतृत्व है जिसके कारण ये संभव हो पाया और जिसके कारण ये विषय इतना आगे चला। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जिसमें यूनिवर्सिटी के बच्चे कह सकें कि कॉलेज में पढ़ते पढ़ते चिप डिज़ाइन की, और जिन देशों में है ये कैपेबिलिटी उसमें भी कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में ये कैपेबिलिटी है। भारत में अब ये कैपेबिलिटी बड़े परिमाण में स्टार्ट हो गई है और अभी हाल ही में जिन 278 एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में सेमीकंडक्टर डिज़ाइन की फैसिलिटी क्रिएट की, उनमें से 17 इंस्टीट्यूशंस ने 20 चिप 20 चिप्स स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन की, जो कि मोहाली की जो सेमीकंडक्टर लैब है उसमें उसका मैन्युफैक्चरिंग। मतलब आप सोचो, कॉलेज का स्टूडेंट अगर बोले, अपने सीवी में लिखे, अपने एक्सपीरियंस में बोले कि मैंने चिप डिज़ाइन की और वो चिप मैन्युफैक्चर हुई, कितनी बड़ी देश की क्षमता बनती है। बहुत ये प्रधानमंत्री जी का इतना क्लियर फोकस, क्लियर विजन, इतना फार साइटेड काम है जो देश को कई कई दशकों तक इसका लाभ मिलेगा।